मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है, जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, दिल की बीमारियां, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां, कैंसर का रिस्क और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इनके पीछे बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जो लगभग सभी पेशेंट्स में कुछ ना कुछ हद तक रोल प्ले करता है वो है फूड। हम क्या खाते हैं हमारी सेहत उसी के हिसाब से रहती है, इसीलिए फूड को मेडिसिन भी बोला गया है। खाना आपका सिर्फ खाना नहीं है, खाना आपकी दवाई भी है। एक आम आदमी को दिन में लगभग 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जो वेमेन के लिए 2000 है, मेल्स के लिए लगभग 2500 है, बट एक रफ एस्टिमेट के लिए इसको 2000 किलो कैलोरी मान लीजिए। और ताकि आपकी डाइट बैलेंस्ड रहे, इसके लिए एक फूड पिरामिड डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अगर आप अपने खाने की कंपोजिशन इस फूड पिरामिड के हिसाब से रखते हैं तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। आइए इस फूड पिरामिड को समझते हैं। तो इसके हिसाब से आपको हर रोज़ लगभग 400 ग्राम सब्जियां खानी हैं और सब्जियां वैरायटी की होनी चाहिए। हर रोज़ हर वैरायटी की सब्ज़ी खाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको डे बाय डे बदल बदल के खा सकते हैं। आपके डेली के खाने में लगभग 100 ग्राम फ्रूट होना चाहिए। फिर से अगर आप फ्रूट रोज़ मिक्स करके नहीं खा सकते हैं तो आप इसको डेली बदल के भी खा सकते हैं। उसके ऊपर आते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। जैसे कि इसके ऊपर रखा गया है सीरियल्स को, जिसमें आपका गेहूं, चावल, बाजरा, जवार, मक्का ये सब आता है। तो ये आपके खाने में 250 ग्राम तक होना चाहिए। डेली की बात है ये, पर डे। और इसको भी आप बदल बदल के खाएं तो अच्छा है। अगर बदल के नहीं खा सकते हैं तो आप इसको मिक्स करके भी खा सकते हैं, कि जैसे कि डिफरेंट सीरियल्स को आप इकट्ठा पीस सकते हैं, या फिर कभी चावल कभी गेहूं बदल के खा सकते हैं आप। इसके ऊपर अगर चलते हैं तो वहाँ रखा गया पल्सेज एंड लेग्यूम्स, दालें। तो लेग्यूम्स हैं जो फलियों वाली दालें होती हैं, लेकिन यहाँ पे दालों से मतलब है सिर्फ उसके सीड्स, ना कि उसका बाहर वाला पार्ट। तो ये आपके खाने में लगभग 85 ग्राम होना चाहिए। अभी हर रोज़ एक आम आदमी खाना ना तो मेजर करके बना सकता है, ना मेजर करके खा सकता है। तो 85 ग्राम मतलब लगभग 2 स्मॉल बाउल ऑफ दाल। तो अगर आप उसको 2 टाइम में खाते हैं 2 स्मॉल बाउल ऑफ दाल, या फिर अगर आप एक टाइम में खाते हैं तो 1 बिग बाउल। एंड इसके साथ अगर आप चाहें तो 30 ग्राम दालों को आप रिप्लेस कर सकते हैं मीट या एग से, लेकिन पूरा 85 ग्राम को आप मीट या एग से रिप्लेस ना करें, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स एनिमल और प्लांट दोनों होना चाहिए आइडियली। इसके साथ आपको ऐड करना है मिल्क या कर्ड, लगभग 300 ml। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मिल्क लेना चाहें कर्ड लेना चाहें, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस इन चॉइस, लेकिन ये आपका 300 ml तक होना चाहिए। और सबसे टॉप पे रखा गया, सबसे टॉप मीन्स सबसे कम क्वांटिटी में जो आपको खाना है, ये है नट्स एंड सीड्स, जो आपके डाइट में 35 ग्राम तक होने चाहिए हर रोज़। नट्स में एक वैरायटी ऑफ नट्स खाएं, लेकिन अगर आप एक रफ एस्टिमेट लेना चाहें तो एक नट का एवरेज वेट लगभग 2 ग्राम ले सकते हैं, और आपके डाइट में 15 से 17 नट्स आप खा सकते हैं डेली। और इसके साथ फैट्स एंड ऑयल्स लगभग 27 ग्राम खाना है। रिमेंबर, 1 टेबल स्पून में लगभग 13.5 ग्राम फैट आता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखें, हर स्पून टेबल स्पून के साइज़ का नहीं होता है। तो आप फैट या ऑयल के 2 टेबल स्पून खा सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये जो 2 टेबल स्पून है ये सारा इंक्लूसिव है। जो ऑयल या घी आपका खाना बनाने में यूज़ होता है, या फिर जब आप रोटियों पे लगाते हैं, या फिर आप जो पराठे, सैंडविच या किसी भी चीज़ में आप लगाते हैं, ये सारा का सारा टोटल मिला के आपका 2 टेबल स्पून यानी कि 27 ग्राम तक होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट को इस फूड पिरामिड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है, जिससे आपको सब तरह के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में मिलते रहेंगे और आप बहुत सारी डिजीज़ को बीट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन केस यू डिड, प्लीज़ लाइक,
share and subscribe. Thank you.